माया चमाट लगाती है या स्वयं का देहाभिमान माया को मोटिवेट करता है? क्या कहेंगे? माया चमाट लगाती है या स्वयं का देहाभिमान माया को नजदीक लाता है? खुद का चींटी कहाँ आती है? शुगर खुद में होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर माया चमाट लगाती है, और जब माया चमाट लगाती है तो वो देहाभिमान और बढ़ता है। तो इसलिए जब तक मुरली, ज्ञान, योग, पावर न मिले, आत्मा इस विशेष साइकिल में से निकल भी नहीं सकती। चलो बाबा के शब्दों में 9-11। मीठे बच्चे, देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। जब प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से हैं? 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं बाबा के। मिक्स करते हैं। अच्छा, अच्छा, और मनमत होते होते का रिजल्ट क्या हो जाता है? एक राइट है, अलबेलापन। मनमत धीरे धीरे जिसका बढ़ता रहता है उसका रिजल्ट है डिवोर्स। तो बाबा कहते एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं, ये एक बच्चे। दूसरे फिर ऐसे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना, वो फंसना चाहते हैं, वो याद करते। कमलेश में इधर आ जाओ, दिखाई नहीं देते। गीत है, महफिल में जल उठी शमाई। इस तरफ क्या है? परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में ही नहीं बैठती। कहते तो सभी कि हमको भगवान ने पैदा किया, तो जरूर माता पिता होंगे। इसको नीचे करो प्रदीप भाई। तो जरूर माता पिता होगा, परंतु माया ने, देखो कहते हैं ना फादर संतान, तो बाबा बोल रहे हैं कि जरूर माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी के हमको भगवान ने पैदा किया, तो जरूर माता पिता भी होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, सब उसको फादर बुलाते, उसको बुलाते, एक है ये भी बोलते हैं, फादर भी बुलाते, तो एक होगा ना फिर। बंदगी करते हैं अर्थात गॉड फादर तो जरूर एक होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है।
सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता, वो तो अनेक फादर है। वह जिस्मानी फादर होते भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है तो जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। तो बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उन्हों को ये पता होगा कि ये सतयुग प्राय लोप हो जाएगा फिर त्रेता होगा? नहीं, वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। ये बातें किसकी बुद्धि में है ही नहीं। बाबा कितनी बार कहते हैं ना, अगर उनको भी ये पता हो जाए तो हम्म फ्यूचर का ही तो स्ट्रेस है आज, पता नहीं क्या होगा। तो वही फिर स्ट्रेस वहां चलता जाएगा। तो वहां ये बातें किसकी बुद्धि में ही नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं है, तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। मात पिता तुम मात पिता हम बालक तेरे, जानते ही नहीं है जिसको बोल रहे हैं, तो क्या हो गया फिर? मैं कि जिसको बोल रही हूँ कि उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, और वो दूसरा कुछ संबंध का अनुभव भी नहीं, मात पिता कह दिया। कभी सिक्योरिटी की फीलिंग ही नहीं आई, हमेशा डर लगा रहा, तो फिर मात पिता का क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं, तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। उस और कोई हमें अ, बहन जी कहे, नहीं नहीं आप ना सदा मुझे याद रहती हो, बहुत कुछ ऐसे महिमा करे, मतलब जानते भी नहीं है, ऐसे फोन भी कर दे, चलो जानते भी है, और वैसे कुछ करना नहीं है, तो उसका बोला हुआ लगेगा दिल में, यार ये मुझे सारा समय आप ही याद रहती हो। बोलते हैं ना, सारा समय बाबा ही याद रहता है, मुरली कभी सेंटर पे आएंगे नहीं, मुरली का इतना महत्व नहीं है, बाबा याद रहता है। मतलब बाबा को के बारे में जानते हुए भी बाबा के लिए वो न जानने के बराबर है। तो जिनको जो जानते ही नहीं है, अज्ञानी, और कहते माता पिता, तो वो क्या लगेगा दिल में? भगवान क्यों सुनेगा? फिर कहते हैं भगवान की हम इतनी भक्ति करते, सुनता नहीं है, कैसे सुनेगा? उसको डायरेक्ट टारगेट किया होता तो सुनता ना। तो बाबा कहते हैं, तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए, इसलिए ऑर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते, श्रीमत पर बच्चे कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। कदम कदम पे नहीं चलते तो माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वो तो समझते दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते। जो पवित्र पौधे हैं, देखो दुखी बनने के लिए कितना खर्चा किया जाता है। कि दुखी बनाने के लिए खर्चा करते, बनाने वाले करते या बनने वाले करते, दोनों करते। तो बाबा कहते हैं, जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए बाबा को, चलो हो गया जो भी हुआ, ब्रह्मा बाबा कर दिया था ना बाबा ने भी, तो निर्मल शांता दादी का। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला, बाबा का पहला स्टेटमेंट दादी के लिए क्या था? याद है ना सबको हिस्ट्री, यज्ञ हिस्ट्री बहुत सुन, हमारा हमने बहुत की हुई है फरिश्ता पहन। क्या था?
बाबा को जैसे मतलब मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, बाबा को अफसोस हुआ। तो हो गया, कोई बात नहीं, वो तो फिर अज्ञान काल में कर दिया, लेकिन वो फीलिंग तो हो कि नहीं, ये ठीक नहीं है। चाहे फिर वो आत्मा का भाग्य है, वो जो भी है वो तो ठीक है, उसका रोल था, उसका पार्ट है। बट ये बाबा जो कहते हैं ना कि दुखी बनाने के लिए पवित्र पौधे, उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है, एटलीस्ट हम इस कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। ये वाला संकल्प, ये भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती। ये विषय सागर में डूबने के लिए कितनी, और बाबा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो बोला खर्चा करते हैं, फिर कहते पुरुषार्थ किया जाता है, और तीसरा विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते। उन्हों को ये पता ही नहीं कि सतयुग में यह विष होता ही नहीं है। क्योंकि देखो, हम आत्मा ही तो सतयुग में वही संस्कार लेकर जाएगी ना। तो वो संस्कार कौन सा होगा? प्योरिटी का। इतना सा भी, ये भी अपवित्रता, वह है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाएगा, कहा जाता है तो निर्विकारी दुनिया ना, विश्व तो है नहीं, वहां विकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी है, वही है अज्ञानी, अर्थात ही विस्तार, हर बात का विस्तार। ज्ञानी अर्थात ही सार। तो जहां सार स्वरूप बुद्धि है ना, ज्ञान का सागर। सिर्फ कहते रहते कि ये करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं है। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते, बाप को ही नहीं जानते। तभी फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। थप्पड़ लगा मोह का, थप, माया चमाट लगाती है का मतलब ही हुआ इफेक्ट हो गए उस बात से। चमाट लगाया, जैसे वो थप्पड़ लगाते ना, फिर थोड़ा होश में आता है, सुधरता है, पता चलता है रे। तो बाबा कहते हैं ये अभिमान में आने से चमाट लगती है। स्टार्ट कौन करता है फिर माया की चमाट? हमारा देहाभिमान उसको मोटिवेट करता है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान, मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देती है। सुमन विराली का मैंने इस तरफ बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देती है। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है ना, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। अच्छा, तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। कोई भी बात हो पूछो, राय लो, श्रीमत पे चलो। अच्छा, रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है, फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय फोन भी कब करो बाबा को? क्यों? बाबा तो ऑलवेज अवेलेबल है। बाबा सुबह फ्री होता है, कैसे? हम टाइमिंग बच्चों दिया। के लिए। हाँ, तो सुबह का टाइम किसने आज अवेल किया अपॉइंटमेंट का?
क्या हुआ? क्या रिजल्ट है? वापस वापस। रिजल्ट तो बहुत ठीक नहीं है। ऑनलाइन भी क्या हुआ? सब राजू बहन। हाँ, ठीक है। सुबह किया, अमृत बेला किया, सुबह किया। माया चमाट लगाई ना? चमाट हम्म। लगाई माया। 4 दिन दिवाली के राज तिलक तक आज बताएंगे प्रोग्राम। ये अमृत वेला मिस नहीं करना। महालक्ष्मी का स्वरूप ऐसे कैसे ऐसो के घर में कैसे महालक्ष्मी आएगी? तो बाबा कहते हैं हाँ सवेरे तो फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे, सुनो कारण, बाकी सब सोए रहते। कितना वैल्यूबल टाइम मिस करते। वैल्यूबल अपॉइंट वो तो सब पता है, डायल करे तो ना, तो फोन पर तुम पूछ सकते हो जो भी पूछना है। दिन प्रतिदिन सुना, फोन की आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं। परंतु गवर्नमेंट है गरीब तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जड़ी भूत अवस्था वाले, उन दिनों तो टेलीफोन चलता था ना, ट्रंक ट्रंक कॉल। परंतु गवर्नमेंट है गरीब तो खर्चा भी ऐसे ही करते हैं। इस समय तो सब जड़ी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान है। फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमोगुणी क्यों कहा जाता है? सारी तमो प्रधान है, खास भारतवासियों को रजोगुणी तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने तो न तो इतना सुख देखा न दुख देखना है। वह भी सुखी है तब तो इतना अनाज आदि बेचते रहते। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं पड़ता है कि पता पता ही नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े। तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे ये चित्र तो बड़ी अच्छी है। कितनी सेवा चित्रों से हुई थी ना। हाँ, शुरू में 54 में जो गए थे जापान फर्स्ट, तो वहां 11,000 चित्र, स्टोरी बताई थी ना आप, कैसे 11 इतने सारे चित्र छपवाए। बाबा ने छपवा के भेजे, फिर उनसे यही सौगात लिया कि चित्रों की। तो बाबा कहते हैं तो इन चित्रों से बहुत चित्र भेजने पड़े, तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है। सब इन पर लिखा हुआ है, गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे कि बरोबर ये हमको मिला था, इसलिए देते जाओ, ताकि बाद में याद आएगा कि ऐसे आया था, कार्ड आया था, फोन आया था, प्रोग्राम में बुलाया था, फिर फॉलो अप भी हुआ था। बाबा कहते करो, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते नहीं, सुखदाता तो वह एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी तो देखो 3 पैर पृथ्वी के ही नहीं मिलते। कब की बात है, कहाँ कहाँ अभी भी है। कहाँ वो लक्ष्मी गौरी शंकर टेम्पल से शुरू हुआ दिल्ली की सेवा, दिल्ली की यज्ञ की सेवा फर्स्ट। उसके बाद जब भीड़ आने लगी तो ज्ञान तो अच्छा ही लगता है ना सबको, तो फिर शिफ्ट करा दिया पंडित जी ने, यहाँ से निकलो तुम कहीं दूसरी जगह, वहां से भी निकाला। पंजाब में तो हर महीने सेंटर चेंज करना होता था शुरू शुरू में, हर महीने। तो 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती है, और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो ये चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है, इतना बाबा सुना रहे हैं, कदर ही नहीं है। चित्र है कि नहीं सबके पास, एटलीस्ट 2-3 आत्मा परमात्मा ऐसे तो चित्र हो लगे हुए घर में।
क्या नहीं है? कुछ एक सेक्शन बना सकते हैं ना, तो ऐसे थोड़े से चित्र लगाओ अगर बड़ा घर है तो। नहीं तो एटलीस्ट 2-3 इस तरह के चित्र हो जो किसी को, कितने ब्यूटीफुल आजकल तो हमारी लेटेस्ट एक ऐसे आता है 8 चित्र एक ही चित्र में आ जाता है, एक बड़ा, जैसे अष्ट शक्तियों का है ना ऐसे, वैसे पूरा कोर्स एक चित्र है। तो चलो मतलब 2 भी कर सकते, 4-4 का, ताकि 2 ही चित्र लगाओ पूरा, क्योंकि छोटे होते हैं सबके, सारे तो नहीं लग सकते। ऐसे भी कर सकते। एटलीस्ट आत्माएं जो आएगी, अब तो दिवाली है ना, तो आत्माएं आएगी, सेवा होगी, कुछ तो न्यूनेस हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं मंगा देंगे अगर जिसको चाहिए तो बाबा कहते हैं बच्चों को, क्या बोला, चित्र का कदर ही नहीं, इतना कदर नहीं है, खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में खर्चे के लिए थोड़ी नहीं लगाते, खर्चे के लिए तो नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम। लोग तो इतने गंदे गंदे चित्र घर में लगाते हैं। भाई सुबह उठते ही भगवान के चित्र होने चाहिए, लोग तो कुछ एक्ट्रेस और उसके भी चित्र लगाते हैं, हमारे तो चित्र कितने अच्छे। हाँ हाँ, ये वाले है ना, पर बेसिक, इस बाबा के यज्ञ का जो बेसिक चित्र है उसमें सार है ना, ये तो है ठीक है, नहीं से तो ये अच्छा है। तो बाबा कहते बच्चों को इतना चित्र का कदर ही नहीं है, खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च होता हुआ होगा, और लाखों मरे, यहाँ तो मरने की बात ही नहीं है। तो बच्चे श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। कदम कदम पर, कल भी बाबा ने कहा ना कदम, वो स्टोरी है ना, सुना होगा मैंने भी, वो महाभारत में द्रौपदी की। तो वो द्रौपदी, वो लेके जाते पांचों पांडव को, बोलते ले चलो कहीं। तो बोला ठीक है, लेके चलते हैं बगीचे में, लेकिन एक शर्त है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, एक, दूसरा है कि बगीचे में फल नहीं तोड़ना है, और सबको चलना है। तो चलने फिर स्ट्रेट चलते हैं ना, वो पांडवों का चलना ऐसे नहीं कि साथ में चलते, वो एक के पीछे एक सीक्वेंस वाइज। तो द्रौपदी का द्रौपदी सबसे लास्ट में, तो उसकी घुंघरू की आवाज से उनको पता चल रहा था कि पीछे है। अब थोड़ी थोड़ी दूर, अ, वो स्लो चल रही है, ओझल हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहे। अब उसको मतलब लॉस्ट हो गई, तो उसने सोचा कि मैं चली जाऊं, पीछे मुड़ी, वापस घर चली गई। घर चली गई, बैठी फ्रेश होके, तो सामने से नीचे देखा शूरवीर, सॉरी, दान दानवीर कर्ण, घोड़े पे सब कुछ जैसे ना सुसज्जित होके जा रहा है। तो संकल्प आया कितना शूरवीर है। अच्छा, यहाँ इन लोग चल रहे थे, और सब फिर भूख लगी तो भीम था, तो लिया फल, और बगीचे में तो था ही, फल खा लिया, फल ले लिया, तोड़ दिया, खाया नहीं। अब बस बाय दैट टाइम वो कंप्लीट हुआ, फिर याद आया कि हमने तो रॉन्ग किया, बहुत गलती की, क्योंकि ये दो कंडीशन थे। तो फिर अप्रोच किया वो युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर थोड़े समझदार थे, बोला ऐसे करो, हम ना श्री कृष्ण को ऑफर कर देते फल को, और उसको ऑफर करने के बाद तो खा ही सकते हैं ना फिर। तो श्री कृष्ण के पास गए, लिया, बोला कहाँ से तोड़ा, बोला कंडीशन क्या था, नहीं तोड़ना। बोला क्या करे, भूख लगी है। बोला जाओ वापस लगा के आओ जहां से तोड़ा था। गए वापस, लगता थोड़ी है, सब ट्राई कर लिया, नहीं लगा। कहा कि द्रौपदी को बोला जो पवित्र है
उसी से लगेगा। एकदम जो एकदम पवित्र रहा है, बुलाया द्रौपदी को। तो द्रौपदी आई थी, लगेगा ही। और ट्राई किया, फल वापस आ गया। उसको बहुत इंसल्ट फील हुआ, धरती फट जाए, ये हो जाए, मैं तो नीचे चली जाऊंगी। श्री कृष्ण ने बोला कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। बोला क्या था, कंडीशन क्या थी? तो फिर बोला पीछे मुड़ के तुम गई, स्ट्रिक्ट हो गए। अच्छा, फिर तुमने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर वहां रही, फिर वहां बैठी, फिर क्या संकल्प आया? ये शूरवीर है, पवित्रता भंग। बाबा जो कहते हैं ना, कदम कदम पर श्रीमत पर, एक की मत पर। तो चित्रों से, तो श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, कदम कदम चलना है, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। ये बाप भी है तो धर्मराज भी है। पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तो तुम अभी जो करते हो, देखो वो जो भी करते हैं, जो भी अगर श्रेष्ठ कर्म करते हैं दूसरे जन्म के लिए, तुम जो भी करते हो, कितना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन है, 21 जन्मों के लिए। वह जो कुछ करते इसलिए अल्पकाल के लिए, एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलता है, रात दिन का फर्क है ना। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार हो जाता है। बाप कहते तुम बच्चों को नयनों पर बिठाकर ना, बाबा बड़े आराम से ले जाते। किनको? 8 या सारे 33 करोड़? अब वो बाबा ने बताया नहीं है। नैनों पर बिठाने वाले तो कैसे होंगे, जिनको धर्मराज भी सलाम उठ के सलाम करेगा। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूं तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, ये पाठ बजाया, अशरीरी आए थे। अब फिर वापस जाना है, जैसे आए थे वैसे जाना है। ये तुम्हारा अविनाशी पाठ है। दुनिया में कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। हम क्या कहते हैं, भरतू हाथ आए थे भरतू हाथ जाएंगे। कोई भी आत्मा खाली ना आती है ना खाली जाती है। क्योंकि जो दिखाई देता है वो नहीं जाता है, पर जो नहीं दिखाई देता है वो सारा जाता है। तभी तो कहता है बच्चे जन्मा, ये ना पूरा भाग्यशाली बच्चा है, पूरे घर का भाग्य बदल दिया। क्या लेके आया था? पूरा भर के आया था बैंक बैलेंस। तो बाबा कहते इसलिए आत्मा जैसी आई थी परम धाम से वैसी जाएगी। बाप भी कहते मैं भी क्रिएटर हूँ और एक्टर हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ पाठ बजाने। कहते परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है ये कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते क्योंकि दुखी है, मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। अच्छा, आत्मा मच्छर से भी छोटी है, ये समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, नहीं अच्छी रीति समझाते बाबा, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। हाँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। जो मेरे पास मैं रखता हूँ, वो बाकी जो देता हूँ वो भी क्लियर है। ये किसको नहीं देता हूँ? क्यों? हाँ? ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। पूरा काम तो मुझे ही तो करना पड़ता है, तुमको तो क्या है, तुम तो पार्ट बजाते हो।
वैसे भी चाबी, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, तो चाबी जो स्टेशनरी है ना, दूसरे घर में देखी जाती कि भाई, पर वो घर वाले ही चले जाए तो नहीं देते ना। तो हम लोग तो पार्ट बजाने वाले, हमको चाबी दे के फायदा भी नहीं है, वो एक जगह बैठा है। तो अपने पास ही रखता हूँ, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में मेरे को काम आती है। बाप कहते मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कितनी अच्छी समझाते, समझाते बहुत है, परंतु कोई बुद्धिवान समझे। समझ गए? क्या समझा आज? सवेरे सवेरे फोन करो, चित्रों का कदर करो, बोला ना बाबा ने। समझ तो बाबा कहते बुद्धिवान समझे। ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है, बहुत सिकी लदे बच्चे हैं। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगी। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो बैठे बैठे बाबा को लहर आती है ना, गोपिकाओं की तरफ गया। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। सुना सभी बांधेली बच्चे? किसका ख्याल रहता है? जिनको भी बंधन है, गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचे। देखो बाबा की नींद फिट जाती। कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए तैयारी भी करते। क्या इशारा है बाबा का? समझा ना इशारा? शादी करते तो कोई तो पुरुषार्थ करते वर्षा लेने का, कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा, बाबा को इतना तरस पड़ता है, बच्चों को इतना धन दूंगा जो ये कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए ना। कितने दुखी है, कितने पुकार रहे हैं कि सबको सुख का रास्ता बताए। रहम दिल बनो, सबको सुख का रास्ता। दिवाली आ रही है, सब आएंगे घर में, रास्ता बताओ रहम दिल बन के। कुछ न कुछ ऐसे बाबा का चिन्ह जरूर देना चाहिए, तब है वो रूहानी गिफ्ट हो जाएगी। चाहे ब्लेसिंग कार्ड दो, चाहे कुछ, चाहे बाबा के छोटे बल्ब्स है वो दो। हमारे तरफ से रास्ता तो दिखाओ उन आत्माओं को। तो सबको सुख का रास्ता बताए। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वो क्या काम का। जिसका जितना जास्ती धन, क्या हो रहा है, उतना पाप बहुत करते। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। अब तो कुछ है ही नहीं ना वैसे बंधन कुछ वहां, जो मर्जी करो तीर्थ यात्रा पर। हाँ, फिर तो टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस है, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर छिपा कर पीते हैं, बाबा का दे डबल पाप। वैसे करना, वैसे एक तो एक होता है तुम अपने घर में करो, ठीक है, धर्म स्थान पे जाके फिर ये करो तो और ही डबल। इससे तो नहीं जाओ, वो अच्छा है, क्या फायदा। तो बाबा का देखा हुआ है, शराब बिगर रह ही नहीं सकते, बात ही मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपना जाने का ख्याल नहीं रहता है। समझते आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, ये छीछी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई ज्ञान ही नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना।
यहाँ तो हम आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है ना, जैसे सर भी पुरानी खाल छोड़ते थे, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं, सरप छोड़ भी देते हैं, ठंड में भी ऐसा होता है, खाल उतार देते हैं। जूलॉजी के मास्टर कोई है तो नहीं, खाल छोड़ते ये तो पता है, डिस्कवरी चैनल में कितनी बार दिखाया है, देखा है हमने, आता था ना पहले। अच्छा, तो बाबा कहते ठंडी में सूखी सूख जाती है तो उतार देते, उस समय खोल देते हो। हाँ, तुम्हारी ये तो बहुत बाबा, इसका सरप का मिसाल हमारे लिए अशरीरीपन के लिए बहुत देते हैं। तो बहुत बहुत छी पुरानी खाल है, पाठ बजाते, अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्तियां तो बहुत बताई है, मन मना भाव, मुझे याद करो बस, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे इजीली, कि बाबा बस मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। बताया था ना आपको, ग्रोवर जी का, कई बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे, तो दिखा, बस लास्ट में यही बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, ओके मैं जा रहा हूँ। वो अटेंडेंट को यही बोल रहे थे। बोला कहाँ जा रहा है? बोला आया है ना, देखो बाबा आया है। बोला कहाँ आया है? देखो सामने है बाबा, लेने आया है। तो अनन्य है ना पूरा, मतलब यज्ञ नंबर 1 के लिए, यज्ञ सेवा, यज्ञ सेंटर, बहनों का मतलब इतना ज्यादा ख्याल रखना, और हर तरह से रेडी ऑलवेज। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे बैठे बैठे तो मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसा होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगाकर बैठते हैं, परंतु जा तो नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते वो जीवघात हो जाता है, ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं, कई ऐसे हैं इतने पावरफुल, बाबा का देखा हुआ है। वो हुआ हठ योग संन्यास। तो बाप समझाते तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। ये अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते, बाप को भी अपनी मत देंगे। एक होता है चलो अपना राय देना, पर इम्पोज करना, बाप समझाते बच्चे देही अभिमानी बन, मैं आत्मा हूँ, बाबा आप ज्ञान के सागर हो ना, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कल भी बाबा ने फोकस किया, फिर कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि कौन सा कदम रॉन्ग हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए कदम कदम पर ये। और बाबा की सावधानी, एक भाई का लेख ही था, तो वो सेंटर से बहन ने कुछ सेवा के लिए एक चित्र वो क्या बोलते चिट्ठी लिखा दूसरे सेंटर पे, वो देने के लिए अर्जेंट है। उन दिनों वो नहीं था ये सब ईमेल्स, और तो गए, और जब सोचा कि मैं जल्दी जाऊं, जो भी मुझे व्हीकल मिले चले जाऊं, और खड़े हुए तो एक ट्रक आया, तो बस चढ़ने लगे, वो चालू हो गई जोर से, तो उतर गए। फिर वो थोड़ी सी दूर जाकर रुका, तो सोचा कि चलो भाग के पहुंचे, 2 जन थे, तो फिर वो चढ़ने लगे, फिर वो चलाने लगा, फिर ऐसे करके 2 बार किया उसने। फिर उन्होंने डिसाइड किया ये ना, अब कुछ भी हो चढ़ेंगे नहीं इसमें, ये कुछ गलत है। इसके बाद तो बस आई, और वो बस में जा रहे थे, तो जैसे ही 10 10 मिनट तक मतलब बस में गए, और 10 मिनट के बाद एक जगह जाम लगा हुआ था, और देखा तो बोला वो ट्रक वाला, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उसने पी रखा था। तो जो बाबा कहते हैं ना, कदम कदम पर ये याद की हेल्प कितनी होती है।
उस समय बस थोड़े से समय का फेर है। तो बाबा कहते कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। एक कदम रॉन्ग, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। भूले तो होती रहती, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है। कर्म भी भोग भी तो चुक चुक करना होता है ना। पिछाड़ी तक ये कर्म पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं, लास्ट तक। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वो हो गया ना। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो। क्या बाबा कह रहे बच्चे, ठीक है। क्या बोला बाबा ने, बच्चे बाप बैठा है ना। देखो साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वो हो गया ना। जिसका भी अगर कर्मों का ऐसा खाता है भी, बाप बैठा है, तुम क्यों अपने ऊपर बोझा रखते हो। दादी का, गुलजार दादी का एक ही निसंकल्प अवस्था क्यों होती थी। बाबा बैठा है ना, दिखाई देता था बाबा बैठा है ना। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है। ये तो नई बात नहीं, अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही क्या कहा जाएगा, अनेक बार पाठ बजाया है और बजाते रहेगा। इसको ही एक वर्ड यूज करते आत्मा के लिए बाबा। आत्मा का एक वर्ड यूज करते, वंडर। आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है जो बजता रहता है। इसको ही तो वंडर कहा जाता है ना, वंडरफुल बात। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है। बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान है, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो, तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। अच्छा, चेक करो कि कितने बार वायदा किया है। अब देखो आज की अच्छी चेकिंग है, और कितना निभाया है। वायदा और फायदा, इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो वायदा और फायदा के बीच में है निभाया। तभी मुरली में हम बहुत वायदे करते हैं ना कि बाबा अभी से, अब से, आज से
अब कितना निभाया लास्ट में देखना, एंड ऑफ द डे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे, कितनी अच्छी डेफिनेशन है, सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ। बाबा हमेशा कहते, बच्चे तुम्हारा चेहरा, बताओ क्या बताया है? हाँ, विजिटिंग कार्ड का काम करे। कुछ कुछ बाबा के बहुत पावरफुल ये है, जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। अच्छा, जैसे कोई अव्यक्त इशारा, बहुत अच्छे चल रहे हैं ना क्षमा के। जैसे कोई शरीर से कमजोर होता है तो उसे दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में भी जो शक्तियां है, उस शक्ति का, गुणों का सहयोग कमजोर शक्तिहीन आत्माओं को दो, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो। जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे, तब वे दिल आपको दिल से दुआएं देंगे। गुण और शक्तियों का सहयोग ज्यादा चाहिए ना आजकल। जल्दी आत्मा मायूस हो जाती है, जल्दी आत्मा इमोशनल हो जाती है, जल्दी आत्मा थक जाती है, इरिटेट हो जाती है। गुण और शक्ति का सहयोग चाहिए। अच्छा जी।